कम खर्चे में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटी देने वाले पूर्वी दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप पे बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। आपको बता दें कि इस कैंप में हॉस्पिटल के दिग्गज डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस कैंप में बीपी, वेट, हाइट, ब्लड शुगर, पेप स्मेयर, यूरिन रूटीन, ईसीजी और पीएफटी सहित कई अन्य तरह के टेस्ट मुफ्त में किए गए। यहां मौजूद हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बातचीत के दौरान कहा कि कैलाश दीपक हॉस्पिटल शुरू से ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस तरह के कैंप आयोजन करता रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए समय की कमी है, तो ऐसे में ये कैंप लोगों की मदद का काम भी करते हैं। इस कैंप में फ्री कंसल्टेशन भी रखा गया, जिसमें सेकंड ओपिनियन, फिजिशियन, गायनो, कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑर्थो, फिजियोथेरेपिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। ऐसा है, आजकल के व्यस्त जीवन में हम लोग अपनी भागदौड़ में अपनी सेहत का ही ध्यान रखना भूल जाते हैं। कई समस्याएं आती हैं। अब आजकल हमने देखा है कैंसर के इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं लोगों में। इसके अलावा जनरल हेल्थ अवेयरनेस, आपका शुगर हो गया, आपके हड्डियों के रोग हो गए, हमारी लाइफस्टाइल और जो आजकल का हमारा खान पीन भी है, इसकी वजह से कई सारे रोग इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमारा कैलाश दीपक हॉस्पिटल का यही उद्देश्य है कि इन बीमारियों के बारे में लोगों को अवगत कराएं। और कैंप हमने इसी वजह से लगाया कि चलिए कैंप के बहाने ही सही कुछ लोग आएँ, अपनी स्वास्थ्य की जांच कराएं और उनसे अगर वो स्वस्थ हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या है, तो उससे निजात पा सके और अर्ली डिटेक्शन हो सके उस चीज़ का। आज के इस कैंप में किस किस तरह के टेस्ट रखे गए हैं और दूसरा क्या टेस्ट बिल्कुल फ्री है, और अगर इस कैंप में कुछ पेशेंट्स निकल के सामने आते हैं तो उनको आप किस तरह से आगे ट्रीट करते हैं? जी, इसमें हमने काफ़ी टेस्ट फ्री रखे हैं। ईसीजी है, पीएफटी है, दैट इज़ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और हाइट, वेट, शुगर, बीपी वगैरह ये सब हम फ्री में जांच कर रहे हैं मरीज़ों का। यूरिन रूटीन हम कर रहे हैं विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी का कोई समस्या आता है या सिम्टोमेटिक डॉक्टर को लगता है कि उनको कुछ और टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तो उन रेडियो डायग्नोसिस पे भी और लैब टेस्ट पे भी हमने 35% का डिस्काउंट भी ऑफ़र किया है, ताकि एक बिल्कुल रीज़नेबल कॉस्ट में सब लोग अपना जांच करा सकें और आगे वहीं से दिया जाएगा। जो उनके जांच की रिपोर्ट आती है उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। ये 35% डिस्काउंट जो है हमने 5 अगस्त तक वैलिड रखा है। एक आखिरी सवाल मैम, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा, लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते, तो ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? खासतौर पे युवा जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आते। आप लोग कैंप लगा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत आपके साथ नहीं है, आप कुछ भी कर दीजिए, आप कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर दीजिए, कितने ही आपके सुंदर स्पाउस हो, कितने ही आपके सोशल मीडिया की फॉलोइंग हो, या कितने भी आप पैसे कमा लें, लेकिन जब तक आपके पास सेहत नहीं है, आप इनमें से कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिजनों की सेहत का ध्यान आप रखें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। दिक्कत छोटी सी हो सकती है, कई दफ़ा मालूम पड़ता है कि कोई छोटी सी समस्या है आपके पास। आम तौर पे आप देखिए कि आपका कोई मुंह के अंदर घाव है जो बहुत लंबे समय से हील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आप उसको नॉर्मल चीज़ों से एट्रीब्यूट करते हैं कि भी दांत थोड़ा बड़ा हुआ है या कट हो रहा है, उस वजह से नहीं हो रहा। नो, दिस इज़ अ वार्निंग साइन। आप जाएं, तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। कोई भी अपने शरीर की जो समस्या होती है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई भी समस्या जो रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद भी
सॉल्व नहीं हो पा रही है तो उसको आप और सुपर स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे समाज में जो खास करके हड्डी की बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं तो उसका हम लोग मुफ्त उपचार करें, अधिक से अधिक मरीज इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो अधिक मरीज जो आजकल देखे जा रहे हैं, नी का जो आर्थराइटिस है, नी का आर्थराइटिस बहुत बढ़ गया है। करीब 50% महिलाओं में ये तकलीफ़ देखने को मिल रही है। तो ये आर्थराइटिस का उपचार अगर अर्ली स्टेज में कराया जाए तो इसकी रोकथाम की जा सकती है, नहीं तो फिर इसमें नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र विकल्प बचता है। तो ये सब हम मरीज़ देख रहे हैं, आर्थराइटिस के मरीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके कारण भी हड्डियों के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, मोबाइल फ़ोन का जो ज़्यादा आजकल प्रयोग हो रहा है, मोबाइल फ़ोन के कारण कई सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे सर्वाइकल, टेक्स, थंब, हाथ के दर्द, गर्दन के दर्द। तो ये सब सिम्टम्स भी बहुत देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन में। तो ये इस तरह के सभी मरीज़ हम देख रहे हैं और अपनी हमारी सेवाएं पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारे कैलाश ग्रुप का यही प्रयोजन है कि सब मरीजों को, समाज को इसका लाभ मिले। तो देखिए, युवाओं में जो 2-3 फैक्टर हैं, एक तो आजकल मोबाइल फ़ोन का तो मैंने बताया आपको, मोबाइल फ़ोन का खास करके हाथों में, गर्दन में, इनमें काफ़ी असर पड़ता है। दूसरा, युवा आजकल बाहर बहुत कम निकलते हैं धूप में, उसके कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, तो उससे जॉइंट्स की हेल्थ में फ़र्क पड़ता है। लोग आजकल सब गैजेट्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे रहते हैं, तो उससे फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण भी जॉइंट्स वीक होते जा रहे हैं। तो ये सब। और दूसरा, आजकल स्ट्रेस, युवाओं को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण भी मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स होते हैं, स्ट्रेस से भी हड्डियों के दर्द होते हैं। तो ये सभी समस्याएं मिलजुल के युवाओं में आजकल, कुछ युवा ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, फिटनेस के चक्कर में सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस देख के खूब सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत अनरेगुलेटेड हैवी एक्सरसाइज करने से भी हड्डियों पे बुरा असर पड़ सकता है। तो इन सब कारणों के कारण युवाओं में भी आजकल सिम्टम्स काफ़ी देखे जा रहे हैं। खान-पान से भी क्या कुछ हम इन चीज़ों को से बच सकते हैं? देखिए, खान-पान का जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, पर अनफॉर्चुनेटली वो डाइट से मिल नहीं पाती है, वो कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड, फिश वगैरह में मिल पाती है। एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, दूसरा मिल्क प्रोडक्ट्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है। जो मार्केट में दूध मिल रहा है आजकल, लोगों को दूध की क्वालिटी पे विश्वास नहीं बचा है, तो लोगों ने दूध पहले कम पी रहे थे और अब दूधों में जितनी मिलावट की खबर आ रही है आजकल, तो आपने सुना होगा D10 मिल्क चला है, दूध में 10% डिटर्जेंट मिला रहे हैं। तो इन सब कारणों से लोग दूध से आजकल बचने लग गए हैं। अब वेजिटेरियंस लोग अगर दूध से बचेंगे तो उनको कैल्शियम का ज़्यादा सोर्स बच नहीं पाते हैं। तो ये सभी चीज़ें मिलजुल के हड्डियों पर बुरा असर डाल रही हैं। डाइट भी फैक्टर है, लाइफस्टाइल भी फैक्टर है, सनशाइन एक्सपोजर कम होना भी फैक्टर है। तो इन सब के कारण आजकल हड्डियों की दिक्कतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के कटकड़ुमा में स्थित कैलाश दीपक हॉस्पिटल एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। यह हॉस्पिटल अच्छी डॉक्टरी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। बता दें, सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई, साथ ही यहां मौजूद डॉक्टर्स को धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।